हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल और आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, एक नए इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 10th मैथ का है और एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का जो चैप्टर है हमारे मैथ्स में, चैप्टर नंबर 3, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ज्यादातर इस चैप्टर में तो वैसे मेथड्स हैं हमारे पास, 3 तरह के मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यही जो मेथड है यही ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आती है कि आखिर करना क्या है, इन मेथड को कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिरकार ये चैप्टर में है क्या चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या बोला गया है। चैप्टर का नाम बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है हमारा चैप्टर का नाम। इस नाम को हम पहले समझेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। इसके बाद यहाँ इस चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं उसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेयर से। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, पेयर मतलब होता है जोड़ा। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं पेयर शब्द को, पेयर ऑफ शूज जूतों का जोड़ा, पेयर ऑफ शर्ट पैंट, पेयर ऑफ बॉयज, ऐसे हम शब्द यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है जोड़ा। जब दो चीजें मिल जाएं तो उसे कहते हैं पेयर। ठीक है, एक ही तरह की दो चीजों को हम कहते हैं पेयर यानी जोड़ा। ठीक, फिर किसका जोड़ा? लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1 हो। मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1 हो। मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए, उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि ax प्लस बी के रूप में जो इक्वेशन लिखी जाती हैं, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन तो एक वेरिएबल की है। हम इसमें कितने वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं? 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पास कितने वेरिएबल आएंगे? 2 वेरिएबल्स आएंगे। 2 वेरिएबल्स आएंगे और 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के जोड़ों को हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनमें कि 2 वेरिएबल हो और वो 2 ठो हो, 2 इक्वेशन को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? डिग्री यानी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है इस इक्वेशन में? तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, c तो एक कांस्टेंट टर्म होता है। c एक क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है जो कि फिक्स रहता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पास जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 ही तो है। तो मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी होगी? 1। इसका मतलब कि ये कैसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम डिग्री होती है? वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, वो इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक लीनियर इक्वेशन। साथ ही साथ इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि वो संख्याएं जो बदलती रहें, जिनका मान हम बदल सकते हैं। वेरिएबल यानी वेराई करने वाले, बदलने वाले समय समय पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। इनकी जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मर्जी की, चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास कितने वेरिएबल हैं? एक तो ये है, एक ये है, 2 वेरिएबल हैं। तो ये इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये तो इसकी इस इक्वेशन में एक तो मैक्सिमम डिग्री 1 है और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल जो है 2 हैं। तो मतलब कि 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पास दी हुई है। ठीक है, एक लीनियर ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, जिसमें 2 वेरिएबल हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इस तरह की इक्वेशन का जोड़ा होना चाहिए। इस चैप्टर में हम इस तरह की इक्वेशन के जोड़े को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि इस तरह की 2 इक्वेशन होंगी। ठीक है, इसी तरह की 2 इक्वेशन होंगी, ax प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन होने वाली है हमारे पास। तो दो इक्वेशन को हम अलग अलग कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं अगर ये इक्वेशन नंबर 1 में a1 है, b1 है, c1 है, इसी प्रकार से जो इक्वेशन नंबर 2 होगी उसका a2 होगा, b2 होगा और c2 होगा। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन है ना, यही मतलब है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम जो दिया गया है मतलब कि इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को जोड़े को हम पढ़ने वाले हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो ऐसे जोड़े रहेंगे इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस के जोड़े रहेंगे जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं दो पेयर में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई जाएगी, एलिमिनेशन मेथड लगाई जाएगी, ग्राफिकल मेथड लगाई जाएगी। तो आई होप आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कैसे, अगर हम क्या करें यहां पास क्या करें, हम इनका रेशियो निकालें। अगर जैसे हमने मान लिया कि हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, दो इक्वेशन हमें क्या कही गई हैं, दी गई हैं। दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली दो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई हैं। हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर हम इनका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ए दोनों इक्वेशन के ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो अगर हम निकालते हैं, अगर क्या हो, एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि ये तीनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन यहाँ पास ये हो सकती है कि ये तीनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि दो का बराबर हो रेशियो, जैसे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो बराबर हो और c1 अपॉन c2 का रेशियो बराबर ना हो। ऐसा हो सकता है ना, तीन कंडीशन। हमने रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद देखा तो तीन कंडीशन, तीन केस उसमें हो सकते हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है कि ये तीनों इक्वल ना हो, तीनों का रेशियो बराबर ना हो। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये है कि ये तीनों का रेशियो बराबर हो। और केस नंबर 3 क्या हो सकता है कि किसी दो का बराबर हो और एक का बराबर ना हो। ये तीन केस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन केस में हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों का रेशियो बराबर नहीं है, तीनों का ही रेशियो बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा, इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, वो कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक, अगर ये दोनों इक्वेशन के a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालने पर अगर तीनों का रेशियो बराबर नहीं होता है, तो इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि दो लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ऐसा ग्राफ बनेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे तो। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक, अब जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा तो यहाँ पास कितने पॉइंट पर ये काटेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं वो तो एक ही पॉइंट पर काटती हैं, एक ही पॉइंट पर काटेंगी, तो मतलब कि इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर ये तीनों का रेशियो बराबर आता है, तब ये दो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा हमारे पास। कोइंसिडेंट ग्राफ क्या होता है, कोइंसिडेंट ग्राफ का मतलब है कि जो दो लाइनें होंगी ना, एक लाइन इस ग्राफ की, एक लाइन इस ग्राफ की, वो क्या होंगी, एक दूसरे के ही ऊपर होंगी, एक दूसरे के ही ऊपर होंगी। ठीक है, अब जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी
तो वो दो लाइनें कहाँ कहाँ पर टच होंगी एक दूसरे से, कई सारे पॉइंट पर टच होंगी। ठीक है, कई सारे, जैसे मैंने ये हाथ को इस हाथ के ऊपर रखा, तो अब ये वाला हाथ इस वाले हाथ से कहाँ कहाँ टच हो रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक टच हो रहा है। तो कई सारे पॉइंट पर टच होंगी, और कई सारे पॉइंट पर टच होंगी तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कई सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस का रेशियो जो है, इनका रेशियो जो है दो बराबर हो, एक ना बराबर हो, ठीक है, दो कोई बराबर हो और एक का रेशियो बराबर ना हो, उस कंडीशन में इसका ग्राफ जो होगा पैरेलल ग्राफ बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा। पैरेलल ग्राफ क्या होता है, पैरेलल ग्राफ का मतलब है कि ये जो दो लाइनें हैं ना, दोनों इक्वेशन की लाइन, ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, अब ये दो लाइनें कितने पॉइंट पर टच हो रही हैं, एक भी पॉइंट पर टच नहीं हो रही हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे इसके। ठीक है, तो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या समझा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, दो ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उनका जोड़ा हमें लेना है। ठीक है, और ये दो इक्वेशन में अगर हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकालें तो तीन केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या होगा कि तीनों बराबर नहीं होंगे, दूसरा केस क्या हो सकता है तीनों बराबर हों, तीसरा केस क्या हो सकता है कि दो कोई बराबर हो एक बराबर ना हो। अगर तीनों बराबर नहीं है उस कंडीशन में जो ये दो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। मतलब कि इस वाले इक्वेशन की जो लाइन है, इस वाले इक्वेशन की जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन कितने पॉइंट के बीच होता है, एक ही पॉइंट पर के बीच तो होता है ना। दो लाइनों को अगर इंटरसेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो ये दो लाइनें एक दूसरे को कहाँ टच करती हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टच करती है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, दूसरी केस में अगर ये तीनों का रेशियो बराबर हो, तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो, उस कंडीशन में हमारे पास कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। कोइंसिडेंट ग्राफ का मतलब क्या है कि इस वाले इक्वेशन की जो लाइन है, इस वाले इक्वेशन की जो लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, एक दूसरे को के ऊपर चढ़ जाएंगी। ठीक है, और जब एक दूसरे को टच करेंगी तो इसका मतलब कि कई सारे पॉइंट पर वो एक दूसरे को टच करेंगे तो उसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे। तीसरा जो है अगर दो बराबर हो एक बराबर ना हो, इस कंडीशन पर हमारे पास पैरेलल ग्राफ बनेगा। पैरेलल ग्राफ का मतलब क्या है कि इस वाले इक्वेशन की लाइन इस वाले इक्वेशन की लाइन एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल होगी, टच ही नहीं करेगी, एक दूसरे के समांतर ऐसे होगी, टच नहीं करेगी एक दूसरे को। तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ये दो के सॉल्यूशन होते हैं, जिनके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, या एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन हो, तो उन्हें हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज हमारे क्वेश्चन में कैसे लागू होगी, इस चीज को देखने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हम समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होती है, और उसी में हम ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो अब तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें बोला गया है कि ये दो इक्वेशन जो दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो कैसे इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि इसका ग्राफ बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। हम फालतू अपना टाइम वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ग्राफ बन रहा है तो कैसा ग्राफ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल ग्राफ, और अगर बन रहा है इंटरसेक्टिंग ग्राफ तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, a1, यहाँ पास a1 क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन को लें तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या है, a1 है 2, b1 क्या है, b1 है y के साथ कोई संख्या नहीं मतलब कि 1 है, और c1 क्या है, यहाँ पे c1 है -6। ठीक है, और a2 क्या है,
a2 जो है यहाँ पास 4 है, दूसरे इक्वेशन का b2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का b क्या है -2, और c2 क्या है, c2 है -4, ठीक है, -4, ठीक। अब देखिए यहाँ पास हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2 अपॉन 4। अगर हम इसको कट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। b1 अपॉन b2 अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आता है 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 के बराबर, ठीक है। और अगर हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, -6 अपॉन -4 के। इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पास एक चीज हमें दिख रही होगी कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है 1 अपॉन 2 आया है, b1 अपॉन b2 का रेशियो है 1 अपॉन -2 आया है, c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो 3 अपॉन 2 आया है। इसका मतलब कि तीनों ही अनइक्वल हैं, ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। इसका मतलब कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, और ना ही c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल। मतलब तीनों ही रेशियो एक दूसरे के अनइक्वल हैं। देखो ना, यहाँ पास 1/2 है, यहाँ पास -1/2, यहाँ पास 3/2 है। इक्वल है क्या तीनों? नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही है, केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर फर्स्ट में क्या था, केस नंबर फर्स्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, केस नंबर फर्स्ट का ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। और एक और चीज हमने पता कर ली, ये कैसा ग्राफ बनेगा, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। तो जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट ग्राफ उसका बनता है। तो मतलब कि हमने इतनी चीज करके 3 चीजें पता कर ली, इतना चीज बस करके हमने 3 चीजें, रेशियो बस निकाल करके हमने ये 3 चीजें पता कर ली। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमें पता चल चुका है कि इसका ग्राफ बनेगा और वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x और y की वैल्यू खुद ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पास हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना करके x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर हम मान लें, सबसे पहले तो इस इक्वेशन के लिए 2 वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 दिया है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू 2 निकाल लेते हैं। तो पहले अगर हम मान ले कि x हमारा 0 है, x की जगह अगर हम 0 ले लें तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y हमारा क्या निकल के आएगा, ये पूरा हो जाएगा 0 प्लस वाई -6 बराबर 0, और y -6 बराबर 0, y बराबर 6। मतलब कि अगर हमारा x 0 है तो y क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा 6, ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस बार हम करते हैं y को 0, y की जगह हम कर देते हैं 0, ठीक है। y को जब हम 0 कर देंगे तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, x 2x बराबर 6, x बराबर निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3। मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए x और y की जो 2 वैल्यू हैं वो है 0,6 और 3,0, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसके लिए भी 2 x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x और y की 2 वैल्यू, सेकंड इक्वेशन क्या दी है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो x की जगह 0 रखते हैं। जब हम x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, ये 0 हो जाएगा पूरा, -2y, इस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4, y बराबर क्या आएगा 4/-2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा -2। तो y क्या आया हमारे पास, -2 के बराबर आया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस बार y को 0 लेते हैं, y को हमने 0 लिया, y को 0 लिया तो x क्या निकल के आएगा, 4x - 2
y की जगह 0 लिए हैं, तो y की जगह 0 माइनस 4 बराबर 0 और 4x माइनस 4 बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पास मैंने डायरेक्टली -4 लिख दिया और 4x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा 1, मीन्स की ये 4 से 4 कैंसिल तो 1 आएगा। मीन्स कि हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए दो दो x की वैल्यू आ चुकी हैं, x और y की। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देना है। सबसे पहले हम इसे क्लियर करते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। तो हमने ग्राफ बना लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं, इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट की जो दो x और y की वैल्यू आई हैं उन्हें सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या दिया, x बराबर 0, x में 0 है और y में 6 है, तो x में 0 y में 6, यहाँ पास हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 0,6 का, ये एक कोऑर्डिनेट आ चुका है। दूसरा क्या आएगा, x 3 है y 0 है, तो x में 3 पर जाना है और y तो 0 है ही, तो मतलब यहाँ पास आएगा 3,0। ठीक है, तो मीन्स की जो फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है हमारे पास वो कैसी बनेगी, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इससे जोड़ देते हैं ले जा करके थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन में x क्या है 0, x 0 है, y क्या है -2, तो y में जाना है, x 0 है y है -2, तो यहाँ पास आएगा हमारा 0,-2। फिर सेकंड वाला 1,0, x में 1 है y में 0, यहाँ पास आएगा हमारा क्या 1,0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट को भी मिला देते हैं। मिलाने पर हम क्या देखते हैं, मिलाने पर हम देखते हैं ये वाली लाइन है, ये जो गई है फर्स्ट इक्वेशन की, ये वाली लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन की है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की ये लाइन, तो यहाँ पास हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं कि ये लाइन 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 वाली लाइन है। और ये वाली जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है, सेकंड इक्वेशन की, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या निकाला था कि इसका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। क्या बन रहा है, क्या इंटरसेक्टिंग ग्राफ, हाँ बन रहा है। ये एक पॉइंट पर ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो मतलब कि हमने जो निकाला था वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड आज हमने पढ़ी कि ग्राफिकल मेथड क्या होती है। ठीक है, और हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देख लिया, इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये थी हमारी ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आई होगी। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है तो आप इजीली पूरी ग्राफिकल मेथड अच्छे से कर सकते हैं, चाहे जिस तरह क्वेश्चन आ जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने समझा ग्राफिकल मेथड के बारे में और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है तो हम और वीडियो आपके लिए डाल सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।